नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसानों की अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर की पाठशाला में। और मैं हूँ आपका किसान दोस्त डी पटेल। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम गुजरात का जो टोकरी मॉडल है नया लॉन्च किया है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहेगा। और ये जो टोकरी मॉडल है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो टोकरी मॉडल आते हैं उनमें जो भी कमियाँ थी उसको दूर करके ये टोकरी मॉडल बना है। तो इसके बारे में हम क्या क्या विशेषताएं हैं वो वीडियो में बताने वाले हैं और इसकी कीमत भी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहेगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाली घंटी भी दबा देना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी टोकरी से। तो इसकी जो टोकरी है इसको बास्केट भी बोलते हैं, बास्केट टोकरी मॉडल। तो ये जो टोकरी है ये आम जो थ्रेसर आते हैं उसके जैसे ही है, लेकिन इसकी बनावट है इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया है। जो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान वाले जो टोकरी है उसके अंदर वाला ड्रम है वो इस साइड घूमता है, यानी कि ड्रम का जो रोटेशन है उसको चेंज करके उल्टी दिशा में घुमाया है, ताकि उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसमें माल डालते हैं तब फसल नीचे से जाकर, आम थ्रेसर में क्या होता है फसल नीचे से जाकर ऊपर आती है और इस थ्रेसर में फसल ऊपर जाकर नीचे आएगी। तो क्या होगा कि ऊपर थोड़ा लोहे की पट्टियाँ दी हुई होती है जिससे माल आधा ही ऊपर कट जाता है और फिर नीचे आता है। इससे 50% काम हमारा ऊपर होके नीचे आता है, तो हमारी फसल में नुकसान नहीं होगा और एवरेज भी अच्छी मिलेगी। और आगे बात करेंगे तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम थ्रेसर ओनर, परम थ्रेसर विसनगर के ओनर अमरीश भाई को बुलाते हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी जो परम थ्रेसर विसनगर कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए, कहाँ से कंपनी है और कितने समय से है? हमारी परम थ्रेसर कंपनी गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट में है और 6 साल से हमारी परम ब्रांड से चल रही है। बराबर। और आप किसानों के लिए आपने जो है नया टोकरी मॉडल लॉन्च किया है उसके बारे में डिटेल बताइए, क्या क्या विशेषता है उसमें? एक तो आपने अभी बता ही दी कि उसमें जो ड्रम का रोटेशन हमने उल्टा कर दिया है। जो अन्य टोकरी मॉडल जो इंडिया में चल रहे हैं उससे उल्टी की हुई है। उससे ट्रैक्टर पे लोड कम, जो ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा पड़ता था, इसमें वो ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा कम गिरेगा कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद। हाँ, वो कॉम्पैक्ट साइज के बाद में एवरेज वो उतनी ही रहेगी। ठीक है। और टोकरी मॉडल के जैसे जो फीचर्स आते हैं इसको ड्रम को मतलब टोकरी को रोकने के लिए, वो तो फीचर इसमें है ही है। और उसके अलावा ये यहाँ पर जो उल्टी कराने का सिस्टम है वो भी है। और उसके सिवा आपने क्या क्या बदलाव किए वो आपको वो बताइए हमें। हमने ये बदलाव किया है, पहले तो ये यहाँ 3 बेल्ट लिए हैं। बराबर। ये 3 बेल्ट चलते हैं, बाद में ड्रम घूमता है। ड्रम के उस पार आप देखेंगे तो ट्रैक्टर की जो पीटीओ शाफ्ट होती है वहाँ से गियर बॉक्स में सबसे पहले पावर जाता है। तो गियर बॉक्स में से ड्रम में जो पावर आती है वो अलग है और इधर से पीछे वाले भाग को घुमाने के लिए स्पीड अलग है। हमारा खाली जो 3 बेल्ट है वो ड्रम ही घुमाएंगे, उससे आगे कोई मैकेनिज्म उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। हमने वो 3 बेल्ट से ड्रम घूमेंगे और जो अपना जो टोकरी का सिस्टम और जो झारा है उसको घुमाने के लिए नीचे से अलग सिस्टम हमने दे दिया है। हाँ, देख लो। हाँ, तो किसान भाई यहाँ से जो ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट में से जो भी पावर आता है वो गियर बॉक्स में सबसे पहले आता है। तो गियर बॉक्स के ऊपर ही सारा मैकेनिज्म है, यानी कि गियर बॉक्स में से उस साइड ड्रम में जाता है और गियर बॉक्स में से ही इस साइड दो बेल्ट लगी है। एक झरने की स्पीड को कम ज़्यादा करता है और ये जो दूसरा है वो माल डालने के लिए जो ओर होता है उसकी स्पीड के लिए है। बराबर ना? और एक हमने डिफरेंट वो सबसे बड़ा जो डिफरेंट है जारे में कर दिया है। जो अन्य टोकरी मॉडल में जो बड़ा कुछ लास्ट वाला वेस्टेज जो माल है डंखल का वो बीच में से निकालना पड़ता है। हाँ। और वो निकालने की नाली संकली आती है। हाँ। तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती थी। हमने
उसका हमारा गुजरात टाइप का जो वो जारा लगा दिया है, उसमें डंखल पीछे से निकल जाएंगे तो चौकअप होने का समस्या कम हो जाएगी इसमें। बराबर। सर का कहना ये है कि जो पंजाब और हरियाणा राजस्थान के जो इंडिया में सभी टोकरी मॉडल आते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि इसमें जो झरने हैं वो हल्की फसल में हम जब हम इसकी हवा कम करते हैं, सक्शन की हवा जब कम करते हैं तो झरने चौकअप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में नाली नुमा जो होता है उसमें से माल ज़्यादा नहीं निकल पाता, इसलिए झरने चौकअप हो जाते हैं। तो इस मॉडल में क्या किया है, सबसे बड़ा बदलाव झरने में किया है। तो यहाँ से जब हम हवा की स्पीड को कम करेंगे तो सारा माल इधर आएगा, और यहाँ पर नाली नुमा नहीं है, सारा माल लास्ट में आएगा। और इधर भी चुस्की फैन लगा दिया है और इधर भी चुस्की फैन है, 2 चुस्की फैन है। इसकी मदद से क्या होगा, जब हमने हवा जब कम की होगी तो यहाँ पर सारा माल इकट्ठा नीचे होगा। तो इसको इस जो पत्ती नुमा लगाए उसको नीचे करने के बाद, ये जो चुस्की फैन है उसको भी नीचे करने के बाद सारा माल यहाँ पर उठाएगा, ठीक है ना। और बाकी सारा ये जो सिस्टम है वो तो है ही है, जैसे अन्य टोकरी मॉडल में हवा की जो सिस्टम होती है कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगी होती है, वो उसमें प्रेशर प्लेट में भी बहुत सारा बदलाव है। जैसे कि हमारा गुजरात के सादे मॉडल आते हैं, यहाँ पर बाजू में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो गुजरात का जो रेगुलर मॉडल है उसके जैसे ही इसके अंदर बदलाव, मतलब उसका जो दिल है वो उसका गुजरात मॉडल वाला ही रखा है, क्योंकि गुजरात मॉडल है उसकी कंपैरिजन में कोई भी थ्रेसर हल्की फसल में नहीं चलता। तो इस तरह इसका जो दिल है वो वैसा ही रखा है, गुजरात के जो मॉडल है उसके जैसा ही हवा खींचने का, और बाजू में जो भी पत्तियाँ लगी है उसके जैसे ही कम ज़्यादा करने के लगी है। और ये जो झरना है वो भी डबल दिया है, छोटी जाली यानी कि जो बड़े झरने हैं वो 2 है सभी टोकरी की तरह, और ये जो छोटे झरने हैं वो 2 दिए हैं। आम थ्रेसर में एक ही आता है, इसमें 2 दिए हैं। और यहाँ से जो माल बाहर गिरेगा यहाँ से भी बाहर गिरेगा, और बाकी सारा जो दाना आता है वो नीचे से वरम में जलने पर चला जाएगा, वो टोकरी में नहीं जाएगा, टोकरी में नहीं जाएगा। यानी कि आम थ्रेसर में वरम होता है, उसमें से माल सारा टोकरी में जाता है और इसमें जरने पर जाता है। उसका क्या कारण है? वो यहाँ जो हल्का माल आता है वो बार बार टोकरी में जाने से माल पे बार बार ड्रम का मार पड़ता है, ड्रम का जो पाटा का और ब्लेडों का मार पड़ता है, इससे दाने कटने की ऊपर से पॉलिश जाने की समस्या होती थी। इसमें वो माल सीधा झरने में जाएगा, इससे वो समस्या दूर हो जाएगी। बराबर। और बाकी हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रे दिए, ताकि जो छोटे छोटे दाने छोटी फसल के होते हैं वो सारे इधर गिर जाते हैं। और आगे बात करें तो यहाँ पर देखो जो वरम सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पर क्या मैकेनिज्म दिया है सर, इसके बारे में बताइए। जो आम टोकरी मॉडल आते हैं इसमें जो ये वरम सिस्टम है, इसमें जो टेढ़ा लगने से उसकी साफ्ट यहाँ टेढ़ी रहती है, तो उस पर लगी हुई पुली भी टेढ़ी रहती है। यहाँ से जो बेल्ट लेते हैं वो टेढ़ी पुली पर लगने से टेढ़ा रहता है, तो इससे बार बार उसमें बेल्ट कट जाने की और स्लिपेज की समस्या आती है। ये समस्या दूर करने के लिए हमने ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ डाला है, जिसमें पहले यहाँ एक चौकड़ी लगा दी है, बाद में यहाँ 2 बेरिंग लगाए हैं, और यहाँ से पुली से ड्राइव लेके यहाँ दूसरी 2 पुली लगा के हमने यहाँ ड्राइव लिया है। खाली वो समस्या दूर करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म ये डाला है। बराबर। और ये जो टोकरी थ्रेसर है इसमें टोटल 4 फैन है। ये जो भूसे का फैन है सबसे बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर से 2 फैन का काम करता है। बाहर से आपको एक ही दिखेगा, लेकिन अंदर से 2 फैन का काम करेगा, क्योंकि अंदर दोनों के बीच में एक प्रेशर प्लेट अलग अलग है, 2 प्रेशर प्लेट अलग। बराबर। तो ये 2 का काम करेगा, ये सिंगल काम करेगा 3, और ये वाला चौथा। और मतलब भूसे के 4, और जो हवा दाना साफ करने का आता है उसके लिए अलग से 4, मतलब टोटल 5 फैन हुए। और तो सर इधर आ जाइए। आगे की बात करें तो देखो किसान भाइयों, ये जो आगे का जो घोड़ी बोलते हैं हम, इसका जो मैकेनिज्म है ये हमारे गुजरात का जो थ्रेसर आते हैं उसी की तरह है, क्योंकि गुजरात में इसी तरह के लोग पसंद करते हैं। और आगे जॉइंट डबल जॉइंट दिया है, जो रोटावेटर के जैसे आता ही है उसी तरह का दिया है। और ये जो फीचर्स है
ये टोकरी मॉडल में, आम टोकरी मॉडल में नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जब हम ट्रैक्टर को जोड़ते हैं और ट्रैक्टर को अलग करते हैं तो थ्रेसर को ऊपर नीचे अलग अलग सरफेस के ऊपर जोड़ने के लिए किसान भाई को थोड़ी सी परेशानी आती है। तो उसके लिए ये छोटा सा जैक दिया है ताकि आपको खेत में या ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जगह पर थ्रेसर को अलग करना हो, छोड़ना हो तो दिक्कत नहीं आती। और आगे सर बताइए कि आपने क्या अलग किया है। ये एलिवेटर है। एलिवेटर तो सभी थ्रेसर में आते ही है, उसी तरह का एलिवेटर मतलब उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दाना ऊपर लेना तो ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ पर गत्ता भी लगा सकते हैं और नीचे भी दाने ले सकते हैं। आम जैसा ही है वो, बराबर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बारी है जो कि सभी में आती है, और यहाँ पर अलग से अलग बारी दी है जो अलग आम टोकरी मॉडल में नहीं आती। इसके अंदर आप हवा का प्रेशर कम इसको खोलने के बाद कर सकते हैं। यहाँ पर तीन और चार दी है, 4 बारियाँ दी है, और उस साइड भी 4 बारियाँ दी है, यानी कि 8 बारियाँ दी है। तो ताकि आपको हवा के ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए हवा को कंट्रोल करने के लिए। 3 पुलियाँ दी हुई तो ज़रूरत मुसाब से आरपीएम मिल जाती है। तो आम थ्रेसर में ज़्यादातर थ्रेसर में 2 ही पुलियाँ आती है, हमने 3 पुलियाँ लगाई है तो अपने पाक के हिसाब से जो आरपीएम में इसमें मिल सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पर मतलब 3 पुली दी है, तो अलग अलग फसल को निकालने के लिए रोटर के आरपीएम को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर 3 स्पीड मिल जाती है। सही है ना। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करना। और अभी हम सर से बात करेंगे कि जो भी गुजरात के किसान भाई है, उसके अलावा बाहर के किसान भाई है, यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र या किसी और राज्य के किसान भाई इस थ्रेसर को ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस थ्रेसर की कीमत और वगैरह उसके बारे में डिटेल बताइए। ये थ्रेसर हमारे फैक्ट्री से ले जाए तो 5,40,000 इसकी कीमत है। बराबर। यानी कि यहाँ से कोई भी किसान भाई किसी भी राज्य का हो, यहाँ से फैक्ट्री से 5,40,000 कीमत है। तो किसान भाइयों, ये जो थ्रेसर मैंने देखा है, मेरा ये सुझाव है कि जो भी टोकरी मॉडल मार्केट में मिल रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आती थी कि जब हम हल्के फसल में थ्रेसर को चलाते थे, जैसे कि जीरा हो गया, अजवाइन हो गई और धाना हो गया और वगैरह दूसरे भी हल्के फसल में जब हम थ्रेसर को चलाते थे तो उसमें थ्रेसर दाना उठाने की थोड़ी सी समस्या होती थी, जारना चौकअप हो जाने की भी समस्या होती थी। तो इस थ्रेसर में आपको कंपैरिजन करेंगे दूसरे टोकरी मॉडल से तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जरने की डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बाजू में भी हम गुजरात का जो ये मॉडल खड़ा है वो आपको दिखाएंगे। उसकी डिज़ाइन गुजरात के जो सभी थ्रेसर आते हैं उसके जैसी डिज़ाइन है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि ये जो आपको छोटे टायर है, अगर कोई किसान भाई बड़े टायर लेना चाहता हो तो किसान की ज़रूरत के मुताबिक हम टायर देते हैं। हमारे जो ये 407 के जो टायर आते हैं वो देते हैं, और ट्रॉली के भी स्पेशल टायर आते हैं, वो किसान जैसे ऑर्डर दे ऐसे हम टायर देते हैं। यानी कि अगर आप 90016 के टायर भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और 750-16 टायर लेना चाहते हैं तो आपको वो भी टायर मिल जाएंगे। तो सर, यहाँ पर बताइए, ये जो गुजरात का जो टोकरी मॉडल है उसके बारे में डिटेल में आप जानकारी बताइए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं है। ये गुजरात में जो चलते हैं वही थ्रेसर है, पर इसमें हमने टोकरी जैसा इसको बनाने की कोशिश की है। आदमी कम मिलते हैं तो इसमें हमने नीचे से एक तो नीचा कर दिया तो 2 आदमी टेबल पे खड़े रहते हैं, वो कम हो गए, 3 आदमी डालने। बाद में इसमें हमने वर्म सिस्टम भी लगा दी, टोकरी जैसी इसमें वर्म सिस्टम लगा दी, तो यहाँ से भी जो माल डालने की दिक्कत थी वो निकाल दी। और उस साइड हमने ये मॉडल में एलिवेटर भी लगा दिया है। बराबर। ये इस साइड एलिवेटर की सिस्टम भी दी, इसको टोकरी जैसा ही बनाने का हमने प्रयास किया है। इसमें भी ये थ्रेसर में भी हम 3 आदमी से काम ले सकते हैं। बराबर। यानी कि जो गुजरात में जो थ्रेसर चलते हैं उसके अंदर ही आपने ऐसी टेक्नोलॉजी डाली कि उसमें कम से कम आदमी की ज़रूरत पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो सके। बस उसको टोकरी जैसा बनाने का ही हमारा प्रयास है। इसमें भी टोकरी में भी 3 आदमी लगते हैं, इसमें भी 3 आदमी लगेगी।
क्योंकि कई सारे किसान भाई राजस्थान और अलग अलग राज्य से ऐसे हैं जिनको गुजरात का जो ये थ्रेसर है मॉडल है, वो वो बहुत बहुत पसंद पसंद है, है। क्योंकि इसकी सफाई और इसके जो हल्के हाँ, फसल पाक में निकालने चलने के की लिए जो खासियत है ना वो इसकी उसके आगे सफाई कोई और नहीं- गुजरात मॉडल का एक खास है कि उसकी सफाई एकदम बेनमून होती है और उसका और हल्का पाक निकालने की इसमें अच्छी तरह से निकलते हैं। तो हम पर इसमें एक ड्रॉबैक था कि इसमें ज़्यादा आदमी लगते थे, तो हमने क्या किया गुजरात मॉडल में ही कम आदमी लगे ऐसे ही सिस्टम लगा के हमने वो किया। इसमें हमने बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बराबर ये थ्रेसर में हमें इसको गुजरात और राजस्थान में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है इसमें। बराबर वो टोकरी जैसा ही काम करता है। ठीक है बहुत अच्छा। डिजाइन वाइज और ओवरऑल फीचर सभी देखें तो थ्रेसर बहुत अच्छा है। तो किसान भाइयों हमने कुछ समय के पहले हमने गुजराती चैनल के ऊपर इसका भी वीडियो डाला था। दोनों थ्रेसर का वीडियो हमारी चैनल पर मौजूद है। आप अगर गुजरात से तो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी चैनल के ऊपर वीडियो आप देख सकते हैं। तो अवनीश भाई इसके बारे में प्राइस वगैरह अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है इसको तो इसके बारे में मतलब अलग अलग राज्य से कोई भी किसान भाई लेना चाहते हैं तो उसके बारे में प्राइस है जो फुल्ली लोडेड है, इसमें जो एलिवेटर और वर्म सिस्टम लगा हुआ है वो मॉडल की 4,30,000 कीमत है। और एलिवेटर नहीं चाहिए, खाली वर्म सिस्टम लगा हुआ चाहिए तो 3,95,000 इसकी कीमत है। बराबर। तो किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर देना। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।